नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा, उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर से मुकदमों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली होगी शुरू। राज्य में सियासी संकट का दौर जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल के फैसले का कर रहे हैं इंतजार। राज्य सरकार ने दुमका की अंकिता की मौत मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का लिया निर्णय। पीड़ित परिवार को दी 10 लाख रुपए की सहायता राशि। और 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग में एकलव्य हॉकी सेंटर और महिला वर्ग में साउथ ईस्टर्न रेलवे बने विजेता। और अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय मुकदमों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत मुकदमे को किसी न किसी दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और किसी भी अग्रिम सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकदमा 10 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जा सकता है या अग्रिम सूची में रखा जा सकता है, जिससे सूचीबद्ध होने की तिथि का पता चल सके। प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले न्यायमूर्ति ललित ने कहा था कि मुकदमों को सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार हर भारतीय को बैंकिंग सेवा का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा के साथ भारत और नीदरलैंड के संबंधों की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महारानी मैक्सिमा 3 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन पहल पर चर्चा की। महारानी मैक्सिमा ने इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुई प्रगति की सराहना की। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के मंत्रियों ने प्रोजेक्ट भवन में सरकारी कामकाज का निपटारा किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं पर समीक्षा बैठक भी की। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें कुर्सी की जगह राज्य की 3.25 करोड़ जनता की चिंता है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा सियासी संकट पर राज्यपाल को चुनाव आयोग की अनुशंसा को शीघ्र स्पष्ट करना चाहिए। दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में कल केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बसंत सोरेन के अधिवक्ता ने आयोग के नोटिस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती। श्री बसंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़े इस मामले में सुनवाई उचित नहीं है। यह मामला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जेम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ भी किया। श्री गोयल ने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकर, कारीगर और शिल्पकार रहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। भारत में कोविड टीकाकरण कवरेज 2 अरब 12 करोड़ 13 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 अरब 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को पहला और 94 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों सहित सभी लाभार्थियों को 15 करोड़ 63 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए। गुमला समाहरणालय परिसर में मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करने को लेकर कल विशेष कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले उपायुक्त सुशांत गौरव ने अपने वोटर कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में भी कैंप लगाकर मतदाताओं के आधार नंबर को वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिसका रूट चार्ट जल्द जारी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने दुमका की अंकिता हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस महानिदेशक को एडीजी रैंक अधिकारी से अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंकिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई। वहीं दुमका की अंकिता सिंह की मौत मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन तलब किया है। घटना को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कराकर दोषी को सजा दी जाएगी। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुमका में 12वीं कक्षा की युवती को जिंदा जलाकर मार देने की इस घटना पर संज्ञान लिया है। गोड्डा जिले के उपायुक्त जीशान कमर ने पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराने में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर स्कूली बच्चों और युवाओं को जागरूक करने पर उन्होंने बल दिया। वे कल पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के साथ सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने टीम का गठन, समस्याओं को समाधान करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को उचित चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आम जनों को जागरूक करें और अस्पताल पहुंचाने पर दी जाने वाले 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के बारे में बताएं। पाकुड़ जिले में जिला प्रशासन ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ग्रामीण इलाकों की गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की कोशिश लगातार जारी है।
घरेलू कामकाज के साथ परिवार की देखरेख कर रही सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को मसाला, अचार, पापड़ बनाने के लिए हुनरमंद बनाने को लेकर प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने का काम हो रहा है। आर शेट्टी दर्जनों महिलाओं को अचार, पापड़, मसाला बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षित इन ग्रामीण महिलाओं को बैंक लिंकेज करने, इनके द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री के लिए बाजार की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला स्थापना समिति, जिला शिक्षा स्थापना समिति और जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में सामान्य अनुकंपा, उग्रवादी हिंसा, प्रोन्नति, शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित विषयों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। सामान्य अनुकंपा के अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में उनके एक आश्रित को तृतीय वर्ग में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य मामले पर अनुकंपा के आधार पर एक आश्रित को चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति का निर्णय लिया गया। 2 अनुसेवकों को प्रोन्नति देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश पर वाणिज्य स्तर योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पद पर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। केंद्र सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में खेल और उससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल नई दिल्ली में खिलाड़ियों, प्रेरक वक्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को लोकप्रिय बनाने और इनसे जुड़ी प्रतिभाओं को विकसित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी शुरू कर रहा है। इसमें शैक्षिक अंकों के साथ खेलों को भी उचित महत्व दिया जा रहा है। यह प्रणाली खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों से बातचीत की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देश को खेलों का केंद्र और महाशक्ति बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बढ़िया प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सिमडेगा में हॉकी झारखंड, टाटा स्टील, जिला प्रशासन और हॉकी सिमडेगा की ओर से आयोजित 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन फाइनल मैच खेले गए। पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में एकलव्य हॉकी सेंटर रांची ने हॉकी रांची टीम को 7-1 से पराजित कर दिया। वहीं महिला वर्ग के फाइनल मैच में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने हॉकी रांची टीम को 1-0 से हराया। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष सह टाटा अकेडमी के सहायक प्रशासक चंद्रयानी मजूमदार ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में टाटा अकेडमी लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल रामगढ़ कॉलेज मैदान रामगढ़ में जिला स्तरीय बालक बालिका खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्के ने सभी खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। बालक फुटबॉल डे बोर्डिंग सेंटर रामगढ़ बनाम दुलमी प्रखंड के बीच खेला गया, जिसमें रामगढ़ डे बोर्डिंग सेंटर 2-0 से विजयी रहा और बालिका फुटबॉल चैनपुर मांडू बनाम सुगिया मांडू के बीच खेला गया, जिसमें सुगिया मांडू की टीम विजयी रही। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में रामगढ़ कॉलेज विजयी रहा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दुमका की अंकिता की अंतिम शव यात्रा और लोगों में आक्रोश संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्यपाल रमेश बैस के हवाले से लिखा है, अंकिता का अंत पीड़ादायक, घर से लेकर सड़क तक बेटियां सुरक्षित नहीं। दूसरी ओर प्रभात खबर ने दीपावली तक देश के बड़े शहरों में 5G सेवा शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान ने राज्य में सियासी संकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टिप्पणी को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में सड़क दुर्घटना के आंकड़े को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार का शीर्षक है, झारखंड में 2021 में सड़क दुर्घटना में 3513 की मौत, हर दिन औसत 10 लोगों की जा रही जान। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो की 5G सेवा दीपावली में शुरू होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा, उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर से मुकदमों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली होगी शुरू। राज्य में सियासी संकट का दौर जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल के फैसले का कर रहे हैं इंतजार। राज्य सरकार ने दुमका की अंकिता की मौत मामले में की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने का लिया निर्णय। पीड़ित परिवार को दी 10 लाख रुपए की सहायता राशि। और 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग में एकलव्य हॉकी सेंटर और महिला वर्ग में साउथ ईस्टर्न रेलवे बने विजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।